हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं यहाँ 5 बड़ी खबरें लेकर आया हूँ। 5 बड़ी इन्फॉर्मेशन और 5 बड़े अपडेट्स होंगे जिनको जानना आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप सभी के लिए और भी कई सारी खबरें होंगी। पहले बड़ी खबर है आप सभी के लिए, कर्मचारियों और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के 8वें वेतन आयोग पर थोड़ी सी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। कब तक आएगा, क्या कब तक कमेटी इसमें गठित होगी और इसके अलावा कब तक इसके आने के चांसेस हैं, क्या इसमें क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, उस पर भी थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि फिटमेंट फैक्टर ही सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी पेंशन, आपकी सैलरी और आपकी बेसिक पेंशन में, फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी करने में। तो फिटमेंट फैक्टर पे भी यहाँ पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से और भी कई सारी चीजें हैं, उस पर भी हम 8वें वेतन आयोग पर यहाँ पर हम बात करेंगे। संसद के टाइम पर इसमें कई सारी चीजों पर लोकसभा और राज्यसभा में कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए थे, उनके आंसर्स भी आए हैं, उन पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है आपके 18 माह के डीए एरियर्स को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, 18 माह के एरियर्स का जो लीव इनकेसमेंट्स है और उसके ग्रेचुटी को लेकर के बहुत सारे पेंशनर्स के खाते में अब एरियर की राशि अब खातों में आने लगी है, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ उसमें 21, 24 और 28% के हिसाब से एरियर्स आपके खातों में अब पहुंचाया जा रहा है 18 माह के एरियर्स का, उस पर भी हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तीसरी बड़ी बात करेंगे फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पे बढ़ोतरी को लेकर के, और इसके अलावा आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा एक और अलाउंसेस है कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंसेस, उस पर भी हम बात करेंगे। और भी कई सारे इन पे अलाउंसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो आपसे अपील करना चाहूँगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए आप घंटे के निशान को यानी प्रेस घंटे के निशान को, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जल्दी से आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे दूं। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसे पेंशनर्स के लिए बता दूं कि आप जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। आपको करना है क्या, आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर, सब्सक्राइब करिए, उसके बाद राइट साइड में आप ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करके वहां से मात्र 29 रुपए का पेमेंट करके आप हमसे सामने देख सकते हैं कैसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करके आप 29 रुपए पेमेंट करके आपके जो भी आपके पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट हैं, समस्याएं, आपका उनका समाधान, उनका सॉल्यूशन विद इन 15 मिनट के अंदर कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर बहुत सारे पेंशनर्स जुड़ चुके हैं और जुड़ते ही जा रहे हैं, तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहली बड़ी खबर की बात करते हैं, जो कि 8वें वेतन आयोग पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट 7वां वेतन आयोग 2016 में गठित किया गया था, उसके बेसिस पर ही अब आपकी पेंशन और जो आपके टीए, डीए, एचआरए और जो अदर अलाउंसेस हैं उन सब में कंटिन्यूअस रेस्पेक्टिवली उसी हिसाब से बढ़ोतरी उसमें अब की जा रही है। अब बात करते हैं उसी के बेसिस पर 8वां वेतन आयोग। तो 8वां वेतन आयोग आपको पता है कि एक पे कमीशन है, लगभग 10 साल में एक पे कमीशन आता है। तो अब जो 8वां वेतन आयोग की डेट है वो 1 जनवरी 2026 होने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बहुत सारे क्वेश्चंस लोकसभा और राज्यसभा में रेस किए गए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला था कि अभी 8वां वेतन आयोग का जो उसके उनके यहाँ पर अभी प्रस्तावित नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि 8वां वेतन आयोग आएगा ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने कभी नहीं बोला कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। उन्होंने बस ये आंसर दिया है कि अभी 8वां वेतन आयोग प्रस्तावित नहीं है उनके पास में, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो होगा उस पर वो कुछ नहीं उसमें क्लियर किया गया है। तो आगे आने वाले दिनों में मुझे जो लगता है, और भी मीडिया चैनल्स में भी ये चीजें आ रही हैं कि आगे आने वाले दिनों में आपका 8वां वेतन आयोग आपको देखने को मिलेगा या मिल सकता है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग अभी कभी काफी समय, अब 2024 एंडिंग पर है, 2025 स्टार्ट होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 2025 में बजट सेशन के आसपास 8वां वेतन आयोग को लेकर के उसमें चर्चा वहां पर डिस्कशन हो और उसके रिगार्डिंग एक कमेटी बनाई जाए। और जो कमेटी बनेगी वो अपने रिकमेंडेशंस जो भी होंगे उसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के उसमें कई सारे बेसिस होंगे, कई कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर हो सकती है और भी कई सारी चीजों पर 8वां वेतन आयोग बनाया जा सकता है, और उसमें 8वें वेतन आयोग के बेसिस पर ही फिर सारी चीजें उसमें ऐड होंगी। तो 8वें वेतन आयोग के अलावा उसमें फिटमेंट फैक्टर एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर होगा वो 3.68 होगा। तो मैं आपको बता दूं 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.68 होने के बहुत कम चांसेस हैं। इसमें फिटमेंट फैक्टर 2 के आसपास या एक
आंकड़ा निकाला गया था बहुत सारे मीडिया हाउसेस के द्वारा, जिसमें सूत्रों की तरफ से जो खबर आ रही थी उसमें बोला गया था कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, 1.92 हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है 18,000 रुपये से बढ़कर के 35,000 रुपये तक पहुंच सकती है। साथ ही साथ उनके जो अदर अलाउंसेस होंगे वो सभी उसमें ऐड होंगे। और इसके अलावा पेंशनर्स की जो बेसिक पेंशन है वो 9,000 रुपये से बढ़कर के 15,000 रुपये तक पहुंच सकती है। तो अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो ये भी एक अच्छा फिटमेंट फैक्टर है। इससे भी आपकी काफ़ी हद तक पेंशन, सैलरी और कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो अलाउंसेस होंगे, टीए, डीए, एचआरए होंगे, वो बढ़ते रेट पर ही उस प्रकार से वहाँ पर बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे में पेंशनर्स को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर राहत मिल सकती है। आप भी हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से जो है आपकी फिटमेंट फैक्टर की कितने की बढ़ोतरी की जाए जिससे आपके सारे खर्चे पूरे हो सकें, या एक प्रकार से आपके फिटमेंट फैक्टर कितने होने चाहिए, या क्या 3.68 गुना होना चाहिए, या 1.92 होना चाहिए, या बहुत सारे लोग 2.50 भी बोल लेते हैं वो होना चाहिए। तो आप हमें कमेंट करके आपके हिसाब से जरूर बताएगा। साथ ही साथ आप हमें बताएगा क्या आपको लगता है कि 8वां वेतन आयोग कब से सरकार इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगी, सब सरकार कब से इसको लागू करेगी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि निकल कर आ रही है 8वें वेतन आयोग के बाद 18 माह के एरियर्स को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं इनके खातों में 18 माह एरियर्स का जो लीव इनकेसमेंट्स है, या फिर बोल सकते हैं कि जो ग्रेचुटी है, उसके पैसे अब उनके खातों में क्रेडिट होने लगे हैं। बहुत सारे पेंशनर्स कमेंट भी कर रहे थे। एक्चुअली उनको जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 माह का जो टेन्योर था, ड्यूरेशन थी, उस बीच में कोविड के टाइम पे 18 माह का एरियर्स रोक दिया गया था। लेकिन 21, 24 और 28 इस प्रकार से जो रिटायरमेंट, जो भी जिस 6 मंथ के स्पैन में जो रिटायरमेंट हुए थे, उनको 21, 24 और 28% के हिसाब से अब लीव इनकेसमेंट और ग्रेचुटी का पैसा मिलना स्टार्ट हो गया है। तो पेंशनर्स को बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनको भी अब एरियर्स अब मिलना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन 18 माह का एरियर्स अभी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, वो भी मुझे लगता है सरकार को पैसा पेमेंट करना चाहिए। यूनियंस और फेडरेशंस लगातार इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रहे हैं सरकार से। हो सकता है आने वाले दिनों में 18 माह के एरियर्स पर भी कुछ न कुछ एक पॉजिटिव आउटकम निकल कर आए, जिसमें यूनियंस ने सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि अब इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है और इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी अच्छी हो गई है, तो इसके चलते पेंशनर्स को, कर्मचारियों को और फैमिली पेंशनर्स को 18 माह का एरियर्स उनको प्रोवाइड कराना चाहिए। आप भी जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि 18 माह का एरियर्स आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है मिलना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, और लगता है नहीं मिलना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में नो लिखिएगा। इसके अलावा उसमें सरकार से ये भी बोला गया था, गवर्नमेंट से ये भी बोला गया था कि आप अगर पेमेंट जो है, एरियर्स जो है, एक बार में अगर प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं तो आप अलग अलग जो इंस्टॉलमेंट में 4 से 5 या 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में 18 माह का एरियर्स आप प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्लियरली मना कर दिया था कि 18 माह का एरियर्स नहीं मिलेगा। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में एक इसमें कैबिनेट बैठक हो सकती है, जिसमें कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के अधिकारी, कर्मचारी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अधिकारी इसमें बैठ सकते हैं। और कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक हो सकती है, जिसमें आपको 18 माह का एरियर्स को लेकर के कोई ना कोई आउटकम निकल कर आ सकता है। इसके अलावा और भी कई सारे उसमें इश्यूज होंगे, जिसमें चाहे पेंशनर्स के ओपीएस को लेकर को और भी कई सारी चीज़ें होंगी, जिसमें 8वें वेतन आयोग को कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की जाए। और इसके अलावा बहुत सारी कर्मचारियों, पेंशनर्स की बहुत सारी यूनियंस की मांग है उसमें, वो भी उनमें रखी जा सकती हैं। हालांकि टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें होती रहती हैं। इसके अलावा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस की बात करें, जो कि आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर जो आपका सरकार के रिप्रेजेंटेशन डाले गए थे, उसमें बोला गया था कि मैटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वर्क के पास अंडर कंसिडरेशन है, जल्द से